हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं अतुल तिवारी आप सभी का सीवीटी पीजी अड्डा 24/7 चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एचयूक्यूपी 09 पेपर कोड, यानी कि जो बच्चे सीवीटी पीजी यानी कि जो एनडीए के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है हिस्ट्री पेपर कोड के लिए, स्पेशली जो पेपर कोड है हिस्ट्री का एचयूक्यूपी 09। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर यानी कि 2026 में आपको एनटीए के द्वारा जो सीवीटी पीजी एग्जाम होता है, कंडक्ट करवाया जाता है, उस पेपर को देना है और आप अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, तो इसके लिए क्या सिलेबस रहने वाला है हिस्ट्री का, किन-किन पॉइंट्स को आपको कवर करना पड़ेगा और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए जिससे कि आप बेहतर मार्क्स गेन कर पाएँ। प्रिपरेशन कब स्टार्ट की जाए, ये भी एक बात रहती है, ठीक है? बहुत सारे बच्चे रहते हैं कि अभी तो बहुत पेपर दूर है, हम लास्ट टाइम पे हम तैयारी करेंगे, अभी तो कौन करे अभी से, ठीक है? तो इन्हीं सारे टॉपिक्स पर आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए अपने वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, सेशन को देखते हैं कि जो एचयूक्यूपी 09 पेपर कोड यानी हिस्ट्री का जो पेपर कोड है, उसके लिए सिलेबस क्या है और क्या उसमें कोई चेंजेस होने के चांसेस हैं, इन सारे टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है? तो आपको पता होगा कि जो हिस्ट्री का पेपर कोड है, ये आ जाता है आपका क्या एचयूक्यूपी 09, ठीक है? क्या है? एचयूक्यूपी 09 यानी कि जो बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं या बाद में इस सेशन को देखेंगे, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप पेपर देने जा रहे हैं हिस्ट्री, अगर आप अपनी पीजी जो है हिस्ट्री से कर रहे हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो आपको पेपर यहाँ पे देना पड़ेगा। जो एनटीए के द्वारा जो पेपर कंडक्ट करवाया जाता है, इसमें आप देखेंगे एचयूक्यूपी 09 पेपर कोड को आपको चूज़ करना पड़ेगा और इसका जो सिलेबस है वो क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में, ठीक है? फिर हम सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। अगर इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं, तो जैसे हम लोग जनरली पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक देखते आ रहे हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल और अर्ली मिडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, तो सेम वही पैटर्न अभी भी है, कोई इसमें चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? तो जो आपके सिलेबस के पार्ट की बात कर लेते हैं, इसमें 75 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है 4 मार्क्स का रहता है। नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन है। अगर आपका क्वेश्चन करेक्ट होता है तो +4 मार्क्स मिलते हैं और अगर आप क्वेश्चन को रॉन्ग करते हैं, यानी कि अगर आपसे गलती होती है, तो नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन है, -1 मार्किंग यहाँ पर आपकी डिडक्ट होगी। और ये जो टोटल पेपर होता है 300 का पेपर आपका कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है? पेपर आपका जो मोड होगा बाइलिंगुअल मोड में होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। आपके सिलेबस की बात कर लेते हैं, जो हिस्ट्री का हमारा सिलेबस है। एनिसेंट हिस्ट्री में आप देखेंगे कि यहाँ पे एनिसेंट हिस्ट्री का जो सिलेबस आपका है, यानी कि 10,000 बीसी टू 1206 एडी की बात करें, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं जो आपको कवर करने पड़ेंगे, जिसमें स्टोन एज की बात कर लेते हैं। स्टोन एज में आप देखेंगे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ये आ जाते हैं। चैल्कोलिथिक हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आर्यन एंड वैदिक एज, स्टेट फॉर्मेशन इन एंशिएंट इंडिया। ये आपका यहाँ से कम नहीं तो 8 से 10 क्वेश्चन इस एरिया से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? 8 टू 10 क्वेश्चन आपके इस सेक्शन से पूछे जाते हैं, ठीक है? एंड राइज ऑफ एंशिएंट इंडियन एम्पायर, हर्यंक, शिशुनाग, नंदा डायनेस्टी एंड एज ऑफ रिलीजन, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक है? जो कि एक कह सकते हैं कि जो सिलेबस हम लोग कवर करते आ रहे हैं अभी स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, ठीक है? वही सेम यहाँ पर सारी चीज़ों को थोड़ा-सा और ज़्यादा डीप में स्टडी करनी होती है। एंड मौर्यन एज में जिसमें आप सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल जो एक्टिविटीज़ हैं इनको आप देखेंगे। पोस्ट मौर्यन पीरियड में आप देखेंगे इंडो ग्रीक, सका, कुषाण एंड वेस्टर्न जो क्षत्रपास थे, इनके बारे में आपको कवर करना है। ये आपके हिस्ट्री का सिलेबस है जो एंशिएंट हिस्ट्री में आ जाता है। अर्ली स्टेट एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया, खारवेला, सातवाहन, तमिल स्टेट्स ऑफ संगमेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स, ये आपको कवर करना है। ये आपके सिलेबस का पार्ट आ जाता है, ठीक है? यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं और इनको कवर करना है आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि जो इसमें सिलेबस में दे रखा है उन सारे पॉइंट्स को आपको टारगेट करना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस जो हैं आपके पेपर में बनने वाले हैं, ठीक है? एंड आगे बढ़ते हैं। गुप्ताज, वाकाटक, वर्धन, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी एंड कल्चर, जो टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं उन टॉपिक्स पर ही आपको ज़्यादा टारगेट करना है, ठीक है? स्पेशली मैं बात कर लेता हूँ, तो जो हमने बात की थी ऊपर चैल्कोलिथिक, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक की बात कर लेते हैं, वहाँ से आपको क्वेश्चन बनना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ पे क्वेश्चन कवर करना है। मौर्यन एज हो गया, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा फॉर्म होते हैं, ठीक है? हर बार पेपर में काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एंड चालुक्य एंड चोलों के बारे में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ पे कवर करना है। एंड जो आपके पाल पाल राष्ट्र, स्पेशली राष्ट्रकूटास की बात कर लेते हैं, राष्ट्रकूट हैं वह है ना, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी जो है वो बनते हैं, फ्रिक्वेंसी में बनते हैं, काफ़ी मतलब है कि फ्रिक्वेंसी में क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो आपको ये सिलेबस का पार्ट आपको कवर करना है, ठीक है? आते हैं अर्ली मिडाइवल की बात कर ले, तो अर्ली मिडाइवल 750 टू 1206 एडी जो है अर्ली मिडाइवल टाइम पीरियड का पार्ट आ जाता है। और यहाँ पे दो टॉपिक को ही कवर करना है। एक तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, तो जो चोलाज हैं, ठीक है? चोलाज एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये आपको कवर करना है। और दूसरा पॉइंट आ जाता है आपका फ्यूडलिज्म, ठीक है? फ्यूडलिज्म से क्वेश्चन जो है ये फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है? यहाँ से बनते हैं क्वेश्चन। तो ये दो टॉपिक्स तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। रही बात आपकी, हम बात करेंगे यहाँ पे मेडिवल पॉइंट की, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1206 टू 7। तो जैसे हम बात कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत में, जैसे मामलूक, खिलजी, तुगलक, इनको आपको कवर करना है। इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मिलिट्री रिफॉर्म्स एंड एकता सिस्टम, ये आपको देखना है। एंड आर्क एंड आर्किटेक्चर से जो विजयनगर एंड बहमनी किंगडम का था, इसके बारे में पढ़ना है। भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट जो है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते हैं।
तो ये पूरा का पूरा आप देख पा रहे होंगे, ये आपकी मिडाइवल पार्ट का सिलेबस है, ठीक है। ये मिडाइवल पार्ट का सिलेबस है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, पॉलिटिकल लिटरेचर, एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, बाबर टू औरंगजेब, ठीक है, कैसे हुआ, ये ज़्यादा आपको टारगेट करना है, ठीक है। इन पॉइंट्स को आपको ज़्यादा फोकस करना है और ज़्यादा टारगेट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका आ जाता है मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखेंगे कि 1707 टू 1947 ये आपका जो मिडाइवल पार्ट है, सॉरी मॉडर्न पार्ट आ जाता है। और मॉडर्न पार्ट में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 30 टू 35 क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना इस एरिया से 30 टू 35 जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। हर बार पेपर में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं वो कहाँ से अपियर होते हैं, तो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वो है पूछे जाते हैं आपके पेपर में, ठीक है। आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आप रिव्यू करोगे तो आप देखेंगे कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्पेशली हम बात कर लेते हैं मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी की बात कर लेते हैं, ठीक है, एक आध क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। कॉलोनियलिज्म की बात कर लेते हैं, ब्रिटिश राज एक्सपांशन, इंपीरियलिज्म एंड सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश पीरियड, सेटलमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स जो हैं यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे आपके। जो हमारे राम मोहन राय जी की बात कर ले, सरस्वती स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात कर लेते हैं, सॉरी स्वामी दयानंद जी की बात कर लेते हैं, और ज्योतिबा फूले जी हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते हैं। एंड नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया, ये बहुत ही मेजर कह सकते हैं पार्ट है इस सेक्शन का मॉडर्न इंडिया का, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। मास मूवमेंट हो गया, ब्रिटिश रूल्स आपके पेपर में है। इंडियन जो कांग्रेस समिट है, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके पेपर में। एंड गांधीयन मूवमेंट है, यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन 2 से 3, मतलब कि ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना, ये काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 30 टू 35 क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे कवर करनी है, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। तो जो मैंने अभी आप लोगों को बताया यहाँ पर, ये आपके सिलेबस का पार्ट रहा है, ठीक है। इसको कैसे कवर करना है, देखिए जैसे मैंने बताया कि आप सबसे पहले तो आप क्या करें, इनको पढ़ें कैसे, तो आप पीवाईक्यू देखिए, ठीक है। जो पीवाईक्यूज है ना, इनको पढ़ने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि जो पीवाईक्यूज हैं, आप पहले तो पीवाईक्यूज देखिए कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस एरिया से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और ठीक है। इसके लिए फिर आप हमारी क्लासेस को भी देख सकते हैं, जो हमारी वाईटी क्लास चल रही है रात 8 बजे CUTPG अड्डा 24/7 चैनल पर, यानी कि सेम चैनल पर जिस पे आप मुझे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आप मेरी क्लासेस को 8 PM पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे साथ। मैंने इसके लिए कोर्स भी अभी लॉन्च किया है, ऑलरेडी एक बैच हमने कंप्लीट कर लिया है, मतलब कंप्लीट होने की कंडीशन पर है, और एक हमने दूसरा बैच अभी लाया है अभिमन्यु के नाम से, ठीक है। तो आप मेरे अभिमन्यु बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप मेरे अभिमन्यु जो बैच है ना, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो अभिमन्यु मेरा जो बैच है, एक इसी नाम से जो फाउंडेशन बैच था वो हमने कंप्लीट करवा दिया अभिमन्यु बैच का। अभी अभिमन्यु जो है अल्टीमेट आया है, सेकंड बैच आया है, तो आप मेरे साथ यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और 6 अगस्त से इसकी जो क्लासेस हैं वो है ना, ये बैच जो लॉन्च हो रहा है 6 अगस्त को लॉन्च हो रहा है, और जो इसकी क्लासेस रहेंगी वो आपकी स्टार्ट हो जाएंगी अगस्त मंथ के फर्स्ट वीक में, ठीक है। इसकी जो क्लासेस रहेंगी वो फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे अभिमन्यु की। तो यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को प्रॉपर तमाम सारा मेंटोरशिप, गाइडेंस, तमाम सारी चीज़ें करूँगा। और अगर आप हमारे इस कोर्स को ले रहे हैं, बैच को हमारे ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक कूपन कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। आप कूपन कोड क्या यूज़ करेंगे, तो 8030, ठीक है, 8030 कूपन कोड इस्तेमाल करिएगा, आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। इस कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। या फिर अगर आपको लगता है कि और भी मुझे डिस्काउंट चाहिए, इतने पैसे मेरे पास नहीं है, थोड़ा सा कम पैसे हैं, तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। कुछ भी जो भी पॉसिबल होगा, मैं मैनेजमेंट से बात करके आप लोगों को है ना कुछ फीस में कंसेशन आपको दिलवा दूंगा। तो atul.tiwari@adda247, ठीक है, adda247.com, ये मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी। आप मुझे यहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप मुझे यहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए मैनेजमेंट से बात कर लूँगा, कुछ फीस जो भी होगी वो पॉसिबल रहेगी वो कम करवा दूंगा, ठीक है। तो ये जो बैच है हमारा स्टार्ट हो रहा है, अभिमन्यु बैच है। और बाकी इसका जो सिलेबस पार्ट है मैंने आपको बता ही दिया कि पूरा का पूरा ये इंटायर सिलेबस है। आप लोग यहाँ पर जा करके हमारे इस बैच के साथ, मतलब कि ये सिलेबस आप कंप्लीट करिएगा, और हमारे साथ आप तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों सब्जेक्ट कवर करा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि जो बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। सेशन को शेयर करिएगा, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अपना ध्यान रखेंगे, टेक केयर, बाय बाय।